बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलवाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को जब ऑनरशिप दी जाएगी तो मुआशी तरक्की होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जलसा आम से खिताब। कहा, बाकी जमातों की कोशिश लोगों को बेरोजगार करना होती है, पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश होती है कि लोगों को रोजगार दें। कुछ लोग हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल अवाम के हैं। गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत दिलवाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को हक मिलने से अवाम मजबूत होंगे। जो इख्तियार सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के पास हैं, वही गिलगित बल्तिस्तान के पास होगा। पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदा करने वाली वाहिद सियासी जमात है। तरक्की तब होगी जब नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। BISP इस्लामाबाद का वाहिद प्रोग्राम है जो हर गरीब के घर तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि BISP के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बजट में वज़ीर-ए-आज़म BISP में इजाफे का ऐलान करेंगे। अमन कोशिशें कामयाब होना ज़रूरी। दुआ गो हैं कि जंग के खात्मे की फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। अमन की कोशिशें कामयाब होने से आम आदमी मुआशी नुकसान से बचेगा। चाहते हैं पाकिस्तान मुआशी सतह पर भी मजबूत हो। मुझे क्यों निकाला, क्यों मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, क्यों मुझे जेलों में डाला गया। नवाज शरीफ का अवाम से एक बार फिर शिकवा। कहा, कसूर आपका भी है, हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो GB में कोई मसला बाकी ना रहता। बड़े मंसूबे लीगी हुकूमत ने मुकम्मल किए। NFC अवार्ड का मसला भी हम ही हल करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने GB में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगते, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों का हाल देखकर बहुत दुख हुआ। इस इलाके को क्यों नजरअंदाज किया गया। जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ है। हमने हाइडल पावर मंसूबे शुरू किए, वो अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सके। चाहते हैं GB में बहुत तरक्की हो, किसी पार्टी ने यहाँ एक ईंट भी नहीं लगाई। शहबाज शरीफ से कहूंगा, यहाँ के एयरपोर्ट को बड़ा करें, यहाँ लोड शेडिंग की मंजूर नहीं। शहबाज शरीफ ने सोलर मंसूबे देकर GB में तवानाई बहरान को खत्म किया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को 24 हलकों पर होने वाले इंतखाबात के लिए करीबन 9,50,000 वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार ने मुल्क भर में वोटर्स की बढ़ती हुई तादाद और जमहूरी अमल में अवामी दिलचस्पी की नई तस्वीर पेश कर दी। तफसीलात जानते हैं नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी किस्मत खुद तय करेंगे। अब तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। कभी नहीं कहूंगा, ना कभी चाहूंगा कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूंगा। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा। हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूंगा ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूंगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूं। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को 24 इंतखाबी हलकों में होने वाले इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जहां तकरीबन 9,50,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के ताजा एदाद-ओ-शुमार ने मुल्क भर में वोटर्स की बढ़ती हुई तादाद और इंतखाबी अमल में अवामी दिलचस्पी की इक्कासी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 13 करोड़ 71 लाख से तजावुज कर गई है। नए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खवातीन वोटर्स की तादाद बढ़कर 6 करोड़ 38 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 32 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सूबाई सतह पर पंजाब सबसे आगे है, जहां 7 करोड़ 79 लाख 55 हजार से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड है। सिंध में 2 करोड़ 87 लाख 72 हजार से ज्यादा, खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 34 लाख से ज्यादा, बलोचिस्तान में 57 लाख 65 हजार से ज्यादा, जबकि इस्लामाबाद में 12 लाख 54 हजार से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात और मुल्क में जारी सियासी सरगर्मियों के बायस इंतखाबी अमल में अवामी दिलचस्पी बरकरार है, जहां 9,50,000 से ज्यादा वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में वोटर्स की तादाद में मुसलसल इजाफा इस बात का इशारा है कि शहरी जमहूरी अमल में अपना किरदार अदा करने और वोट के जरिए अपनी राय के इजहार को अहमियत दे रहे हैं। साथ ही कैमरामैन टीम के साथ नईम अनवर, TV टुडे, लाहौर।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएंगे वफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। आइंदा माली साल का बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। वफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। IMF के साथ PST की और बजट मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुअख्खर कर दिया गया है। सनती तरक्की और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी इस्लाहात और सरमायाकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात तरजीहात में शामिल हैं। मुतबादिल तवानाई ज़राए के लिए जामे हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए माहिरीन से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। तमाम वज़ारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क सरेंडर का अमरीकी मुतालिबा नाकाबिले कबूल। हमले की सूरत में नए महाज खोलने का ऐलान। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिबी कहते हैं, ईरानी फौज किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। दुश्मन को जारहियत पर मुख्तलिफ नौयत की फौजी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैदान जंग का जोग्राफिया और हथियारों की इकसाम भी मुख्तलिफ होंगी। जंगबंदी के दौरान हमारी फौजी और ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा हुआ। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल असदी का कहना है कि अमेरिका मुकम्मल सरेंडर का मुतालिबा कर रहा है, लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। अमेरिका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है। हमने अभी मुकम्मल सलाहियतें जाहिर नहीं की। जंग में नेटो भी शामिल होती है तो भी हमें परेशानी नहीं। ट्रम्प ने लेबनान पर हमले जारी रखने पर नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। अमरीकी सदर ने टेलीफोनिक राबते के दौरान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को नाशुक्रा भी कहा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस के मुताबिक ट्रम्प ने नेतन्याहू को कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ना होता तो जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। तुम अहमकाना काम कर रहे हो। जवाब में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रम्प ने कहा, लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों को रोको। मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ खित्ते में जंग बंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि ईरान के साथ जारी सिफारती अमल पर भी मनफी असर डाल सकती है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू सख्त लहजे में हुई। इसके बाद सिफारती ज़राए ने सूरत हाल को संभाला और जंग बंदी के फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी रखने की कोशिश की। ट्रंप का इसराइल और हिजबुल्लाह के माबैन लड़ाई रुकवाने का दावा। अमरीकी सदर का इसराइली सदर से हंगामी राबता। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। इसराइली फौज अब बेरूत नहीं जाएगी। इसराइली फौजियों को वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्लाह के साथ भी नुमाइंदों के जरिए अच्छी गुफ्तगू हुई। लेबनानी तंजीम ने फायरिंग बंद करने पर इत्तफाक किया। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह ने अमरीकी तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। अब इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले रोक देंगे। लेबनानी सदर सदारती दफ्तर के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से तजवीज़ की तस्दीक हो चुकी। इसराइल बैरूत पर फ़िज़ाई हमले बंद करेगा। हिजबुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज करेगी। कशीदगी के खात्मे के लिए इस मंसूबे को मज़ीद वुसअत देकर लेबनान के तमाम इलाकों तक फैलाया जाएगा। हिजबुल्लाह का पूरे लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत का ऐलान। सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजल ने कहा कि ये इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला के लिए पहला कदम होगा। आने वाले दिनों में जंगबंदी का जायजा लिया जाएगा। उम्मीद है अगले हफ्ते ईरान के साथ डील कर लेंगे। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आपने हुर्मुज़ को दोबारा आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, ईरान से बातचीत पहले से ज्यादा तेजी से जारी है। मुज़ाकरात खत्म भी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैगामात मुअत्तल होने का ये मतलब नहीं फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर दें। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब तक ईरान हमारी शराइत पर डील न कर ले। ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। आपने हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतें बढ़ी तो कोई फिक्र नहीं।
अमेरिका की जानिब से हतमी मुआहदे पर ईरान ने ताहाल अभी तक जवाब नहीं दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। मुआहदे के मसवदे के हवाले से मुशावरत जारी है। माजी के अमरीकी रवैये की वजह से ईरान मोहतात अंदाज में फैसला कर रहा है। ईरान किसी भी मुआहदे से अमली और हकीकी फ़वाइद का ख़्वाह है। लेबनान और गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर ईरान का एहतजाज। ईरान ने अमरीका से पैगामात का तबादला एहतजाजन रोक दिया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा कि उसने पनामा के परचम तले चलने वाले और अमरीकी मलकियत के हामिल कंटेनर बरदार तिजारती जहाज MSC सरेका V को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी इज़राए अबलाग के मुताबिक पासदाराने इनकलाब की ये कार्रवाई ओमान के करीब ईरानी जहाज पर होने वाले हमले के रद्दअमल में की गई। इससे कबल इतलात मौसूल हुई थी कि खलीजी पानियों में सफर करने वाले माल बरदार जहाज को नामालूम मिसाइल या गोला नुमा शय ने निशाना बनाया। बरतानवी बहरी तिजारती ऑपरेशंस के इदारे के मुताबिक ये वाक़या उमल कसर से 40 बहरी मील जनूब मशरिक में पेश आया। तहम बरतानवी बहरी तिजारती ऑपरेशंस के इदारे ने ताहाल इस बात की तस्दीक नहीं की कि मुतासिर होने वाला जहाज कौन सा था। इस वाक़े के बाद खित्ते में बहरी सलामती और बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से खदशात में मजीद इजाफा हो गया। पाकिस्तान ने लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान लेबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तानी मंदूब का मजीद कहना है कि लेबनान में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल के हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की मुस्लिम लीग नून की अवलीन तरजीह है और उन्हें मुल्क के दीगर सूबों की तरह मुकम्मल आइनी और बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। GBA 8 सकरतू 2 में जबकि इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हाजी अकबर ताबान की रिहाइशगाह पर पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमियाँ ख़त्म करेगी और गिलगित बल्तिस्तान के हकूक के लिए पार्लियामेंट में मुअस्सर आवाज़ उठाएगी। उन्होंने कहा, पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और खित्ते में बिजली के नए मंसूबे मुतारिफ कराए जाएंगे। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के क़याम का जो मकसद था उसे पूरा करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है और भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की सियासत इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि दलील, खिदमत और अवामी तरक्की की सियासत है। महंगाई की नई लहर ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया। आटा, चीनी, घी, सब्जियां, फल, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में आए रोज हुशरबा इजाफे ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। तफसीलात शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल-हुकूमत में 10 किलो आटा 1100 रुपए, 15 किलो आटा 1750 रुपए, 20 किलो आटा 2200 रुपए, जबकि चीनी 170 से 190 रुपए में फरोख्त हो रही है। दूसरी जानिब बिजली, पेट्रोल, गैस, फल और सब्जियों की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बायस अवाम परेशानी में मुब्तला है। महंगाई तो सर बहुत ज्यादा है, आटा जड़ा वो भी नहीं मिलता पिया। अवाम ने उलझाया है बिल्लां दी, कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देंदे ने ताकि दुनिया परेशान रहे कि भी जी बिलों के चुना कौन लाना तो यह करना है, वो करना, मतलब दुनिया ने चीज परेशान है कि वो करना की है। आटा मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है 1100 को मनी रेट निकाला 10 किलो तो रहेगा, 20 किलो का 2200 और वो मिल ही नहीं रहे।
मिल रहा है 15 किलो वाला, वो मुश्किल से मिल रहा है, वो मिलता है 1750 रुपए का। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन कीमतों को फौरी कंट्रोल करके रिलीफ दिया जाए, जबकि दुकानदार भी इस पर अपना रोना रो रहे हैं। घ्यो देख लो 600 ਦੇ ਪਿੜ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੈਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। 8 ਵਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, 10 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ 10 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ नहीं रह गया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि महंगाई के वाले में हम क्या बात करें, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। जिस चीज़ पे हम हाथ रखते हैं वो महंगी हो गई है। आटे पे हाथ रखते हैं, आटा महंगा हो गया है, प्याज महंगा हो गया है, कोई चीज़ भी हाथ रख रहे हैं, एवरीथिंग हर चीज़ महंगी हो गई है। चीनी को हम लेने जाते हैं वो भी नहीं मिल रही, सब कुछ ऐसा मामला हो गया है कि हमारी पहुँच से दूर हो गया है। दुकानदार मन मर्जी कर रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी है और अवाम पिस रही है। कैमरा टीम के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। आइंदा माली साल के बजट पेश करने की तारीख पर ताहाल इतफाक न हो सका। महकमा खजाना 12 जून बरोज जुमे को बजट पेश करने का कहा, जबकि महकमा कानून ने बजट की तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दी। जुमे को सरकारी छुट्टी की वजह से बजट पेश न किया जाए। बजट मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने की बजाय मामूल का इजलास ही बुलाया जाए। पंजाब असम्बली कार्रवाई पेपरलेस करने का मामला। पंजाब असम्बली ईवान में अरकान के लिए जदीद टैबलेट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। पंजाब असम्बली का अगला इजलास पेपरलेस होगा। 380 टैबलेट्स यूरोपियन यूनियन के IP5 प्रोग्राम के तहत पंजाब असम्बली को फराहम किए गए। असम्बली कार्रवाई पेपरलेस करने के लिए एप्लीकेशन PITB ने महकमा कानून और असम्बली IT टीम की मशावरत से तैयार किया। पंजाब असम्बली तर्जुमान पंजाब असम्बली के मुताबिक एप्लीकेशन सिर्फ असम्बली कार्रवाई के लिए तैयार की गई है। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने बताया कि असम्बली कार्रवाई पेपरलेस करने से करोड़ों रुपए की बचत प्रिंटिंग की मद में होगी। फैसला से ग्रीन एनर्जी के तहत तवानाई की बचत भी होगी। तमाम अरकान को ईवान में एजेंडा टैबलेट्स में फराहम किया जाएगा। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, अमाना माल ग्रुप के जनरल मैनेजर मार्केटिंग राना तैयब हुसैन और सेक्रेटरी 2 चेयरमैन अमाना ग्रुप मिस अफशां सबा ने टीवी टुडे न्यूज़ के दफ्तर का दौरा किया, जहां उनका इस्तकबाल GM मार्केटिंग टीवी टुडे न्यूज़ महबूब इलाही ने किया। इसके बाद वफ्द ने मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी टुडे न्यूज़ हक नवाज घुमन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मीडिया और कारोबारी शोबे के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुस्तकबिल में मुश्तरका सरगर्मियों के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। हक नवाज घुमन ने कहा कि मीडिया कौमी तरक्की, कारोबारी सरगर्मियों के फरोग और मुस्बत मुआशी बयानी के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर सकता है। राना तैयब हुसैन ने अमाना मॉल ग्रुप की मुख्तलिफ सरगर्मियों, कारोबारी मंसूबों और समाजी शोबे में खिदमत पर रोशनी डाली, जबकि अफशां सबा ने इदारे की मुख्तलिफ फलाही और इंतजामी सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। मुलाकात खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें दोनों इदारों ने बाहमी रवाबत मजीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और मुश्तरका मंसूबों को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। नाज़रीन, नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। एलीट ट्रेनिंग स्कूल में रैपलिंग टावर पर 80%, जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टेकल्स पर 70% काम मुकम्मल कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा किया। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक जायजा इजलास हुआ, जिसमें नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन के सिलसिले में जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वाल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दिया गया। दौरान इजलास नेशनल पुलिस एकेडमी को महलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। MC कोर्स पर नजरसानी की उसूली मंजूरी दी गई। लाहौर के पोश इलाका मॉडल टाउन में इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार 18 साला घरेलू मुलाजिमा इसकात हमल के दौरान जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजिमा ने जाँ बहक होने से पहले वीडियो बयान दिया। मुलाजिमा को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान के खिलाफ इज्तिमाई ज़्यादती की FIR में कत्ल की दफात का इजाफा कर दिया गया। वीडियो बयान में सामने आया है कि नवंबर 2025 में हामला होने का पता चला, वालिदैन को भी बता दिया। मालकिन का बेटा और ड्राइवर 5 माह से मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। घरेलू मुलाजिमा को हमल के लिए रायवंड के प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया था। हालत बिगड़ने पर लड़की को सर्विसेज अस्पताल लाया गया।
अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मुलाजिमा के तहरीरी और वीडियो बयान पर इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मालिकान और बाप के दबाव पर लड़की ने हलाकत से पहले बयान तब्दील किया, सिर्फ ड्राइवर को मुलजिम ठहराया। सर्विसेज अस्पताल में 2 दिन जेर इलाज रहने के बाद लड़की दम तोड़ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केस की मजीद तफ्तीश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की खुसूसी हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस के ज़िली ऑफिसर मलिक खालिद महमूद शहजाद अवान का तहसील पसरूर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंपों और गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली ने महकमा सिविल डिफेंस के 2 पेड रजाकारों को यूनिफॉर्म का नाजायज इस्तेमाल करने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मलिक कामरान से, जो इस वक्त महकमा सिविल डिफेंस के ज़िली ऑफिसर खालिद महमूद शहजाद अवान के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिविल डिफेंस के इंचार्ज खालिद शहजाद। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सर तहसील पसरूर में दोबारा मिनी पेट्रोल पंप मशीन ओपन हो गई हुई है, इस हवाले से अब कब ऑपरेशन आप करेंगे? जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि इससे पहले भी हम पसरूर में एक बड़े पैमाने पे ऑपरेशन कर चुके हैं और पसरूर को इस हवाले से क्लियर किया जा चुका था। और अगर आपकी ये इतला है कि दोबारा वहाँ पे इंस्टॉल हो रही हैं मशीनें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा उसी पैमाने पे हम ऑपरेशन करके इसको दोबारा क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो मशीनें आप जब्त करते हैं तो ज़राए का कहना है उसमें बाद में ना कंप्यूटर रहता है ना असम्बलियाँ रहती हैं, वो किधर चली जाती है? जी बिल्कुल, जो मेरे ऑफिस में इस वक्त कॉन्फिस्केट की हुई मशीनें मौजूद हैं, हमारी जो फील्ड स्टाफ है मेरा, वो जो फील्ड स्टाफ मशीनें बाहर से जब्त करके लाता है, जिसकी मशीन में वो कंप्यूटर नहीं होगा तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और इस पे मैं इंशाल्लाह फॉरेंसिक इंक्वायरी की रिकमेंडेशन भेजूंगा अथॉरिटी को, ताकि इसको इस हवाले से भी एहतसाब का जो हम ऑलरेडी हमारे ऑफिस में या सरकारी इदारों में जारी है, उस पर भी अमल करते हुए उसको भी सजा दी जाए। जी, आपने खालिद शहजाद साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस में अगर कोई भी एहलकार अपने हथियारात का नाजायज इस्तेमाल करेगा उसको सजा दी जाएगी। जी, इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।